कहीं घूमने नहीं जा पाए। परिवार का मानना है कि शादी के बाद थोड़ा समय साथ बिताना जरूरी होता है, लेकिन यही फैसला इस वक्त शहर के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसी बात को लेकर शहर माहिद पर बुरी तरह भड़क उठती है। वह गुस्से और बेबसी में कहती है, आपने मना क्यों नहीं किया? अगर आप मना कर देते तो आपके सामने किसी की क्या मजाल थी कि वह जबरदस्ती कर पाता? आप चाहते तो बात यहीं खत्म हो सकती थी। माहिद भी चुप नहीं रहता। वह हल्की नाराजगी के साथ जवाब देता है, तुम भी तो मना कर सकती थीं। हर बात के लिए मुझे ही क्यों आगे आना चाहिए? दोनों के बीच यह छोटी सी बहस धीरे धीरे तकरार का रूप ले लेती है। एक तरफ परिवार की खुशी तो दूसरी तरफ शहर का अधूरा काम। इन सब के बीच माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि कमरे में दोनों हनीमून के लिए कपड़े पैक कर रहे हैं। माहिद शांत स्वभाव से सामान समेट रहा है, लेकिन शहर के चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई देती है। उसके मन में एक ही बात घूम रही है, बोर्ड परीक्षा का फॉर्म। दरअसल शहर को अपना हाई स्कूल बोर्ड का फॉर्म भरकर जमा करना है और उसकी आखिरी तारीख बेहद नज़दीक है। वह पहले से योजना बना रही थी कि किसी तरह बहाना बनाकर बाहर निकल जाएगी और समय रहते फॉर्म सबमिट कर देगी। उसे अपने सपनों की बहुत चिंता है। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। लेकिन अचानक दादा हजूर का आदेश सब पर भारी पड़ जाता है, पैकिंग करो और निकलो। अब शहर के पास ना तो बहाना बचता है और ना ही कोई रास्ता। हालात ऐसे बनते हैं कि उसका जाना लगभग तय हो जाता है और फॉर्म भरना अधर में लटक जाता है। यही सोचकर शहर के भीतर घबराहट बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि अगर आज आखिरी तारीख निकल गई तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, उसके सपने टूट जाएंगे और वह पीछे रह जाएगी। यह डर और तनाव मिलकर उसके मन पर इतना असर डालते हैं कि वह बुरी तरह पैनिक कर जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शहर के बेहोश होते ही बुआ यानी फूफी उसे सहानुभूति देने के बजाय उल्टा खरी खोटी सुनाने लगती हैं। वह ताना मारते हुए कहती हैं, इतनी नाजुक कली बनी फिरती है, जरा सा काम भी नहीं होता, हर बात पर ड्रामा। उनके शब्द शहर के लिए और भी चुभने वाले साबित होते हैं, लेकिन इसी मौके पर माही आगे आता है। वह शहर का बचाव करता है, उसे संभालता है और साफ कहता है कि शहर की हालत मजाक नहीं है। उसका यह रूप देखकर साफ लगता है कि वह अब शहर की भावनाओं को समझने लगा है। आने वाले एपिसोड बेहद दिलचस्प और भावनात्मक होने वाले हैं। शहर और माहिद की नोकझोंक दर्शकों को पहले से ही काफी पसंद आ रही है और अब इस तकरार में धीरे धीरे परवाह और लगाव की झलक भी दिखाई देने लगेगी। दादा हजूर के आदेश के चलते हनीमून पर जाना तो तय है, क्योंकि माहिद खुलकर मना नहीं कर पाया। परिवार की इज्जत और जिम्मेदारियों के बीच वह फंसा हुआ है और अब दोनों को जाना ही पड़ेगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब ये दोनों हनीमून पर पहुंचेंगे। वहीं से कहानी में एक नया मोड़ आएगा। नाज़मा अपना खेल शुरू करने वाली है। फूफी को अब शक हो गया है कि माहिद कहीं न कहीं शहर के करीब आता जा रहा है। शायद उसके लिए कुछ महसूस भी करने लगा है। फूफी नहीं चाहती कि माहिद शहर के प्यार में पड़े। उन्हें डर है कि इससे उनकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं। इसीलिए फूफी और नाज़मा मिलकर नई साजिश रचेंगी। वे कोशिश करेंगी कि शहर और माहिद के बीच गलतफहमियां पैदा हों, दूरी बढ़े और उनका रिश्ता मजबूत न हो पाए। अब देखना यह होगा कि क्या शहर अपने सपनों को बचा पाएगी, क्या माहिद उसका साथ देगा, और क्या नाज़मा की चाल कामयाब होगी या सच्चाई और भरोसा हर साजिश पर भारी